यह एक ऐसे रेसर की कहानी है जिसका सपना था अपनी बाइक से पूरी दुनिया जीतना, लेकिन उसका सपना जितना बड़ा था उसकी औकात उससे कहीं छोटी थी। रेस में जीतने के लिए बाइक के कई पार्ट्स को मॉडिफाई करना जरूरी था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वह ऐसा कर ही नहीं पाता। उसके पास एक बहुत पुरानी और टूटी फूटी बाइक थी, लेकिन आखिर में उसके साथ क्या हुआ? क्या वह अपनी इस बाइक से दुनिया जीत पाया? यही हम देखेंगे आज की इस मूवी की कहानी में। कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक शहर में, जहाँ हमें राफा नाम का एक आदमी नजर आता है। राफा आज अपनी पत्नी और बेटे से मिलने आया है। उसकी पत्नी का नाम लिली है और बेटे का नाम जैस्पर। कुछ दिन पहले राफा और लिली के बीच कुछ झगड़े हुए थे, जिसके बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहने की वजह से अपने बेटे का समय बांटकर बिताते हैं। जैस्पर कभी अपनी माँ के साथ रहता है तो कभी अपने पापा के साथ। आज जैस्पर का दिन अपने पापा के साथ बिताने का था। राफा उसे एक ट्रायल बाइक शो दिखाने ले गया। वहाँ बाप बेटे ने मिलकर खूब मजा किया। घर लौटने के बाद जैस्पर सो गया और राफा अपने पर्सनल वर्कशॉप में चला गया, जहाँ वह अपनी बाइक रिपेयर करने लगा। राफा को बाइक से एक अलग ही तरह का लगाव था। उसका सपना था एक बड़ा रेसर बनने का, लेकिन जिंदगी की मुश्किलों में उसका सपना सपना ही रह गया। अगले दिन सुबह राफा जैस्पर को लेकर लिली के पास गया और उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे काम पर जाना था। असल में राफा अब भी लिली से बहुत प्यार करता था। उसने लिली से कहा कि अगर वह चाहे तो वे दोनों फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह बेटे को बांटकर रखना उस पर बुरा असर डालेगा। लेकिन लिली उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई और बोली, तुम्हारी क्या औकात है मेरे साथ फिर से घर बसाने की? मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि तुम मेरे बेटे के पिता हो। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा सिर्फ बाइक रही है। इतने साल बीत गए, लेकिन उस बाइक से तुम कुछ कर पाए? और जब भी मैं बाइक के बारे में कुछ कहती तुम नाराज हो जाते। कभी मेरी तरफ से सोचने की कोशिश नहीं की। बाइक के पीछे भागते भागते तुम मुझे और अपने बेटे को भूल गए। इसलिए अब मेरे साथ घर बसाने का सपना मत देखो। ये सुनकर राफा बहुत आहत हुआ। राफा असल में एक वेयर हाउस में ऑपरेटर की पार्ट टाइम नौकरी करता था, लेकिन उसकी असली पहचान एक रेसर की थी। उसी दिन उसकी एक रेस थी जो उसके लिए बहुत अहम थी, क्योंकि अगर वह जीत जाता तो इंटरनेशनल रेस में हिस्सा ले सकता था। पिछली रात उसने अपनी पुरानी बाइक को खुद मॉडिफाई किया था। रेस शुरू हुई और राफा ने पूरी स्पीड में बाइक दौड़ाई। उसकी राइडिंग स्किल बेहतरीन थी और वह पीछे से शुरू करके सबको ओवरटेक करता चला गया। लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन के करीब पहुंचा, उसकी बाइक के इंजन में दिक्कत आ गई। स्पीड कम हो गई और बाकी रेसर उसे पीछे छोड़ते गए। मजबूरी में उसे रेस छोड़नी पड़ी। ये उसके लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अगली बार इस रेस में हिस्सा लेने के लिए उसे 1 साल इंतजार करना पड़ता। असल में उसकी स्किल अच्छी थी, लेकिन उसकी बाइक में बहुत दिक्कतें थी और पैसों की कमी के कारण वह उसे ठीक से अपग्रेड नहीं कर पाता था। हारकर वह एक तरफ बैठा था कि तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि उसने राफा की रेसिंग स्किल देखी है और अगर उसे सही मौका मिले तो वह इंटरनेशनल रेसर बन सकता है। उसने राफा को एक कंपनी का कार्ड दिया जो अच्छे लेकिन संघर्ष कर रहे रेसर्स की तलाश में थी। राफा ने तय किया कि वह वहां जरूर जाएगा। कंपनी में पहुंचकर उसने देखा कि वहां उसके जैसे कई और रेसर्स थे जो सब हुनरमंद थे, लेकिन हालात से जूझ रहे थे। कंपनी का मकसद था एक मजबूत टीम बनाना, जिसे हर तरह की ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाए। उनका पहला लक्ष्य था सुपर बाइक रेस जीतना, ताकि मोटो जीपी में हिस्सा लेने का मौका मिले। टीम मैनेजर ने कहा कि टीम में जगह बनाने के लिए सबको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। सबको ऑडिशन के तौर पर ट्रेनिंग और रेसिंग करनी होगी और इसके लिए कंपनी की तरफ से उन्हें बाइक दी जाएगी। राफा आत्मविश्वास से भरा था कि इस बार वह जीत जाएगा। ऑडिशन शुरू हुआ और शुरुआत में राफा थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन धीरे धीरे उसने सबको ओवरटेक कर लिया। उसकी ओवरटेकिंग स्किल देखकर टीम लीडर बहुत प्रभावित हुआ और आखिरकार राफा सेलेक्ट हो गया। खुश होकर वह ये खबर लिली को बताने पहुंचा, लेकिन उसके घर के बाहर उसकी मुलाकात एक गैंग लीडर माउसा से हुई, जो उसका बचपन का दोस्त था। वे दोनों खुशी से गले मिले जैसे असली भाई हों। हालांकि राफा जानता था कि माउसा कई गैर कानूनी काम करता है, लेकिन वह कभी उसमें दखल नहीं देता था। तो इसके बाद राफा खुशी खुशी अपनी पत्नी लिली से मिलने उसके घर चला गया। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, उसने देखा कि लिली के फ्लैट से कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब वह अंदर गया तो देखा कि घर की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर तोड़फोड़ की हो। लिली भी बहुत परेशान दिख रही थी। राफा समझ गया कि ये लोग लिली के पास ही आए थे। वह पूरे फ्लैट में खोजता हुआ वॉशरूम तक पहुंचा, जहां उसे लिली मिली। उसके चेहरे पर कई चोट के निशान थे। साफ लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह पीटा है। राफा ने उससे पूछा कि ये सब किसने किया और क्यों आए थे, लेकिन लिली ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यही तो तुम चाहते थे कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। राफा ने उसे शांत किया और कहा कि वह सब कुछ बताए। काफी देर चुप रहने के बाद लिली ने बताया कि वह अब अवैध ड्रग्स डिलीवरी का काम कर रही है, क्योंकि उसके पास और कोई कमाई का
जरिया नहीं था। ये सुनकर राफा को बहुत दुख हुआ। लिली ने आगे बताया कि कुछ दिन पहले उसे 5 लाख रुपए के ड्रग्स डिलीवर करने के लिए दिए गए थे, लेकिन गलती से वे ड्रग्स खो गए। अब जिस गैंग के लिए वह काम कर रही थी उसका लीडर उस पर दबाव बना रहा था। आज वे लोग उसे चेतावनी देकर गए थे कि अगर 1 हफ्ते के भीतर पैसे वापस नहीं किए तो वे उसे मार देंगे। लिली बुरी तरह डिप्रेशन में थी। राफा ने उसे गले लगाकर कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह किसी भी तरह ये पैसे चुका देगा। लिली को थोड़ा भरोसा हुआ। राफा ने कहा कि फिलहाल लिली और उनका बेटा अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए वह दोनों को अपने घर ले जाना चाहता है। लिली पहले तैयार नहीं हुई, लेकिन सोच विचार के बाद मान गई। उसने साफ कहा कि हालात ठीक होने के बाद वह वापस लौट आएगी, और राफा ने हामी भर दी। पत्नी और बेटे को घर छोड़ने के बाद राफा अपनी बाइक लेने नीचे आया, जो उसने लिली के घर के बाहर खड़ी की थी। वहाँ उसकी फिर से दोस्त मौसा से मुलाकात हुई, जो अपनी टीम के साथ बाइक की देखरेख कर रहा था ताकि वह चोरी न हो जाए। राफा ने उसका दिल से धन्यवाद किया। दोनों बैठकर बातें करने लगे। चूंकि मौसा भी एक गैंग में था, राफा ने उससे लिली के गैंग के बारे में पूछा। मौसा ने बताया कि उसने कुछ देर पहले एक गैंग को इस बिल्डिंग में आते देखा था, जिसका लीडर जॉर्डन है, और वही लिली को धमकाने आया था। मौसा ने यह भी बताया कि जॉर्डन के ऊपर भी एक बॉस है, मिगुएल, और शायद लिली उसी के लिए काम करती है। चूंकि लिली से गलती हो गई थी, मिगुएल ने जॉर्डन को उसे धमकाने भेजा था। मौसा ने बताया कि उसके गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन यही मिगुएल है। राफा ने उससे मिगुएल का पता लिया और सीधे उससे मिलने चला गया। ये मिगुएल का हेडक्वार्टर था, जहां बड़े बड़े गैंगस्टर मौजूद थे। राफा डर गया और किसी से मिगुएल के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी वहां मौजूद एक शख्स उसे अंदर ले गया। वहां उसकी मुलाकात एक पुराने जानकार से हुई, जो राफा और लिली दोनों को अच्छी तरह जानता था। राफा ने उसे सब कुछ बताया और पूछा कि क्या मिगुएल उसे थोड़ा समय दे सकता है ताकि वह पैसे चुका सके। लेकिन उस शख्स ने कहा कि मिगुएल के पास दया जैसी कोई चीज नहीं है और राफा का इसमें पड़ना खतरनाक होगा। वह चला गया और राफा भी निराश होकर बाहर आया। वह लिली की चिंता में डूबा था। तभी एक आदमी उसके पास आया। वह खुद मिगुएल था। मिगुएल ने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। राफा ने बताया कि उसकी पत्नी ड्रग्स डिलीवरी में कैसे फंस गई है और वह थोड़ा समय मांगने आया है। मिगुएल ने उसका गेटअप देखकर पूछा कि क्या वह रेसर है। राफा ने हाँ कहा। तब मिगुएल ने उसे एक ऑफर दिया। अगर वह अपनी पत्नी का कर्ज चुकाना चाहता है तो 1 महीने तक उसके गैंग के लिए ड्रग्स डिलीवरी करे। मिगुएल ने कहा कि एक रेसर होने के नाते यह उसके लिए आसान होगा, लेकिन राफा कभी भी ऐसे गैरकानूनी काम में शामिल नहीं होना चाहता था। उसे पता था कि इससे उसके रेसिंग करियर पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उसने मिगुएल का ऑफर ठुकरा दिया। मगर मिगुएल उसे जैसे तैसे अपने लिए काम पर रखना चाहता था और धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो उसकी पत्नी और बेटे को गंभीर खतरा होगा। उसने कहा कि उसकी पत्नी उस पर जितना कर्जदार है, राफा शायद 1 साल काम करके भी चुका नहीं पाएगा। अगर वह पूरा पैसा नहीं लौटा पाया तो उसका परिवार खतरे में होगा। ये सुनकर राफा डर गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। घर लौटकर उसने पत्नी और बेटे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने उनकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी ली है और इस वक्त वह उन्हें छोड़ नहीं सकता। काफी सोच विचार के बाद राफा ने मिगुएल का ऑफर मान लिया, लेकिन लिली को कुछ नहीं बताया। वह सीधे जॉर्डन के पास पहुंचा, जिसने उसे एक कार में बैठाकर कहीं ले गया। फिर उसे एक अंधेरी सड़क पर छोड़ दिया जाता है। राफा सामने देखता है तो वहाँ एक बाइक खड़ी होती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। उसे एक बैग थमाते हुए कहता है कि यह बैग अब उसे यहाँ से जॉर्डन तक पहुँचाना होगा। रास्ता करीब 120 किलोमीटर का होगा और इस 120 किलोमीटर के सफर में किसी भी हालत में पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। इस बैग को बहुत संभाल कर रखना होगा ताकि यह किसी भी तरह खो न जाए, क्योंकि इसमें लाखों रुपये के ड्रग्स हैं। रास्ते में अलग अलग जगहों पर उनके कुछ ग्रुप होंगे जो खुद आकर उसकी बाइक में फ्यूल भर देंगे। राफा अपनी पहली डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है और तुरंत बाइक लेकर निकल पड़ता है। वह आसपास किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था, बस अपनी बाइक को फुल स्पीड में चला रहा था ताकि जितना जल्दी हो सके डिलीवरी पूरी कर सके। पुलिस से बचने के लिए वह सड़क के कई नियम तोड़ रहा था। इसी तरह वह काफी रास्ता पार कर लेता है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वह एक रेस्ट एरिया नहीं पहुंच गया। वहाँ मिगुएल के कुछ लोग उसकी बाइक में फ्यूल भर रहे थे। फ्यूल टैंक भरने के बाद जैसे ही राफा फिर निकला, कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि पीछे से एक पुलिस कार उसका पीछा कर रही है। ये देखकर वह डर गया और तेज चलाने लगा, लेकिन पुलिस कार की स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी और जल्द ही वे उसके पास पहुंच गए। मगर राफा एक रेसर था, इसलिए उसने आसानी से पुलिस कार को ओवरटेक कर दिया और उल्टी दिशा में निकल गया। कई बार पुलिस उसे पकड़ने वाली थी, लेकिन हर बार वह दिशा बदलकर निकल जाता और इस तरह पुलिस उसे खो देती। आखिरकार वह बहुत कम समय में 120 किलोमीटर का सफर तय करके जॉर्डन के पास पहुंच गया। जॉर्डन ने राफा से बैग लिया और मिगुएल को दे दिया। इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय करने पर मिगुएल काफी इंप्रेस हुआ और बोला, मैं तो इतने दिनों से तुम्हारे जैसे डिलीवरी मैन को ढूंढ रहा था। तुमने पहली ही डिलीवरी में मुझे प्रभावित कर दिया। लेकिन राफा को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मिगुएल की बातें उसे अच्छी नहीं लगी। तभी राफा को पता चला कि उसने जो ड्रग्स डिलीवर किए वे असल में ड्रग्स नहीं थे, बल्कि साधारण पाउडर था। मिगुएल बस उसे टेस्ट कर रहा था कि वह इस
काम के लायक है या नहीं, और राफा यह टेस्ट पास कर चुका था। इसके बाद मिगुएल ने उसे एक खास मोबाइल फोन दिया और कहा कि जब भी उसे किसी मिशन पर जाना होगा वह इसी फोन पर कॉल करके जानकारी देगा, और जब भी कोई मिशन मिले उसे तुरंत निकलना होगा। यह काम उसे 1 महीने तक करना होगा, लेकिन बदले में वह राफा की पत्नी का सारा कर्ज माफ कर देगा। राफा मान जाता है। इसके बाद राफा बेहद व्यस्त हो गया। सुबह उसे पहले ऑपरेटर का काम करना पड़ता, फिर रेसिंग की प्रैक्टिस। वहाँ उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती। रात होते ही मिगुएल उसे नए नए मिशन पर भेज देता, जिसके लिए उसे दूर दराज तक ड्राइव करना पड़ता। नींद तक पूरी नहीं हो पाती थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि इस व्यस्तता में वह अपनी प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगा कि उसका सपना हाथ से निकल रहा है। ऊपर से रोज प्रैक्टिस में देर से पहुंचने की वजह से उसकी नई कंपनी में उसकी इमेज खराब हो रही थी। मैनेजर को शक हो गया था कि राफा के साथ कुछ चल रहा है। फिर भी राफा खुद को समझाता और सोचता कि चाहे जितनी मुश्किल हो, वह अपने बेटे और पत्नी के लिए यह 1 महीना मेहनत करेगा और रेसिंग में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा। एक दिन राफा के पास उसकी टीम का मैनेजर आया और बोला, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारा परफॉर्मेंस कमाल का था, लेकिन अब क्या हो गया? इतने दिनों से देख रहा हूँ तुम प्रैक्टिस में ध्यान ही नहीं दे रहे। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हें और बेहतर होना चाहिए। असल में राफा टीम में सबसे बड़ा था और उसे टीम में लेने की कोई योजना नहीं थी। सिर्फ उसके शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उसे जगह मिली थी। मैनेजर ने चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते में उसने सुधार नहीं किया तो टीम से बाहर कर दिया जाएगा। राफा ने वादा किया कि वह पूरी कोशिश करेगा। मैनेजर ने आखिरी वार्निंग देकर वहाँ से चला गया। अब राफा की चिंता और बढ़ गई। घर लौटते वक्त उसके पास जॉर्डन और मिगुएल आ गए। जॉर्डन ने डांटते हुए कहा कि मिगुएल ने उसे कई बार कॉल किया नए मिशन के लिए, लेकिन राफा ने फोन नहीं उठाया। राफा ने बताया कि वह प्रैक्टिस में था, इसलिए फोन नहीं देख पाया। फिर जॉर्डन उसे कार में बैठाकर नए मिशन के लिए ले गया। हमेशा की तरह उसे सड़क पर छोड़ दिया गया और वहाँ उसे एक बाइक मिल गई। राफा बाइक लेकर निकल पड़ा, इस बार भी फुल स्पीड में, ताकि पुलिस की नजर में न आए। लेकिन इतनी तेजी से चलाने के बावजूद एक चेक पॉइंट पर पुलिस ने उसे देख लिया और पीछा करने लगी। राफा तेजी से आगे निकल गया और एक रेस्ट एरिया पहुंचा, जहां मिगुएल की फ्यूल टीम उसका इंतजार कर रही थी। उसने जल्दी से फ्यूल लेना शुरू किया, लेकिन जब टैंक आधा ही भरा था उसने देखा कि पुलिस बिल्कुल पास आ गई है। टैंक भरने का इंतजार किए बिना राफा बाइक लेकर भागा। उसकी स्पीड ओवरलोड हो रही, लेकिन फिर भी पुलिस बाइक से उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच गई। राफा ने स्पीड कम करके ऐसे दिखाया जैसे वह अब पकड़ा ही जाएगा। तो इस तरह कुछ ही सेकंड में जैसे ही उसने अपनी बाइक की स्पीड कम की, पुलिस को कुछ समझ में आता उससे पहले ही उसकी बाइक उनसे आगे निकल गई। राफा तब पीछे से घूमकर दूसरे रास्ते पर निकल गया और किस्मत से इस बार भी बच निकला। लेकिन राफा अच्छी तरह जानता था कि इतनी कम स्पीड की बाइक पर वो किसी भी दिन पकड़ा जा सकता है। इसलिए जब वह उस दिन जॉर्डन के पास पहुंचा तो उसने उसे बताया कि उसे एक नई बाइक चाहिए जिसकी स्पीड काफी ज्यादा हो। इससे डिलीवरी करना उसके लिए आसान होगा। बल्कि राफा 2 हाई स्पीड बाइक्स चाहता था। पहली से वह आधा रास्ता तय करेगा और बाकी रास्ता दूसरी बाइक से। इसके लिए फ्यूल टीम को उसकी दूसरी बाइक लेकर एक तय जगह पर इंतजार करना होगा, ताकि उसे फ्यूल भरने में वक्त बर्बाद न करना पड़े। इस तरह हर मिशन वह कम जोखिम में पूरा कर पाएगा। उस दिन का मिशन पूरा करके जब राफा घर पहुंचा तो हमेशा की तरह वह बहुत टेंशन में था। इस बार लिली ने यह नोटिस किया और उसके पास आकर बोली कि उसे लगता है राफा उसकी वजह से परेशान है, इसलिए उसने तय किया कि वह यहाँ से चली जाएगी ताकि राफा को उसकी चिंता न करनी पड़े। लेकिन राफा ने उसे कहा कि वह उसकी फिक्र न करे, वह बिल्कुल ठीक है और मेघोल के पैसों के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं। वह मेघोल के लिए सिर्फ 1 महीने काम कर रहा है और अब महीने के पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। जब सब ठीक हो जाएगा तो वह भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर लिली चाहे तो अपने बेटे के साथ अपने अपार्टमेंट में आजादी से रह सकती है। राफा की बात सुनकर लिली को एहसास हुआ कि राफा उसे कितना प्यार करता है, जबकि उसने हमेशा उसे गलत समझा था। सिर्फ इसलिए कि राफा उसे कम समय देता था उसने उसे छोड़ दिया। इस सोच से लिली आज बहुत गिल्टी महसूस कर रही थी। अगले दिन मिगोल ने राफा को बुलाया और कहा कि उसे राफा की प्लानिंग काफी पसंद आई है। शायद इस तरीके से राफा उसका बहुत काम कम समय में कर देगा। इसलिए उसने उसके लिए 2 नई हाई स्पीड न्यू वर्जन बाइक्स मंगा ली। अब वह अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम कर सकता था। एक बाइक लेकर डिलीवरी शुरू करेगा और दूसरी लेकर उसके टीम मेंबर इंतजार करेंगे। राफा को अब थोड़ा सुकून महसूस हुआ क्योंकि पकड़े जाने का चांस कम था। अब वह अपने काम को समय पर प्रैक्टिस के साथ पूरा करने में लग गया। लेकिन इस भाग दौड़ में वह बहुत थकने लगा और उसकी मिशन स्पीड कम हो रही थी। एक रात मिशन पर जाते समय मिगोल ने उसे कुछ ड्रग्स दी और कहा कि अगर वह इन्हें रेगुलर लेगा तो कभी थकान महसूस नहीं होगी। राफा ने पहले कभी ड्रग्स नहीं ली थी, इसलिए शुरू में उसने मना कर दिया, लेकिन वह उन्हें अपने पास रख लिया। फिर एक दिन जब वह बेहद थका हुआ था और कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने ड्रग्स ले ली। उसने पाया कि सच में उसे एनर्जी मिल रही है और थकान नहीं हो रही। उस दिन से उसने काम पूरा करने के लिए ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मिशन उसके लिए आसान होने लगे क्योंकि वह रास्तों से परिचित हो गया था और बाइक की स्पीड से जल्दी डिलीवरी कर पाता था। पहले वह कम समय में रेस्ट एरिया पहुंच जाता जहां उसकी टीम दूसरी बाइक लेकर इंतजार करती। फिर वह जल्दी से बाइक बदलकर डिलीवरी पूरी कर देता, यानी उसकी नई स्ट्रेटेजी सक्सेस हो गई थी। अब वह बाकी एग्रीमेंट
पूरा करके मिगोल से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन ड्रग्स की वजह से उसके शरीर पर बुरा असर पड़ने लगा। फिर भी वह मजबूरी में इन्हें लेता रहा, क्योंकि बिना इनके काम संभालना मुमकिन नहीं था। दिन ब दिन उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी और टीम मैनेजर उससे नाराज हो गया। एक दिन मैनेजर ने उससे पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, वरना वह टीम में टिक नहीं पाएगा। राफा ने कुछ नहीं बताया, बस कहा कि वह थोड़ा बीमार है। तभी मिगोल का फोन आया। उसने तुरंत मिलने को कहा। राफा वहां पहुंचा तो जॉर्डन और बाकी लोग न्यूज देख रहे थे। खबर थी कि आज उन रास्तों पर प्रोटेस्ट हो रहा है जिनसे राफा डिलीवरी करता है और वहां बॉर्डर लगा दिए गए हैं। लेकिन आज उसे बहुत महंगी ड्रग्स डिलीवर करनी थी, वरना मिगोल को बड़ा नुकसान होता। मिगोल ने उससे पूछा कि अब क्या करें। राफा ने ट्रेल बाइक मांगी और कहा कि वह मिशन पूरा कर देगा। हालांकि यह बेहद खतरनाक था, वहां बहुत भीड़ और पुलिस थी और जान का भी खतरा था। फिर भी उसने हामी भर दी। इसी बीच उसका दोस्त माउसा, जो कई दिनों से उसे देख रहा था, उससे मिला। उसने कहा कि वह समझ नहीं पा रहा कि राफा मिगोल जैसे आदमी के साथ क्यों काम कर रहा है और उसे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राफा ने बस इतना कहा कि वह उसकी बात समझता है, लेकिन अब भी मजबूर है। फिर उसी दिन मिगोल और उसकी टीम उसे फेडरिक नाम के एक डीलर के पास ले गए, जिससे ड्रग्स लेनी थी। फेडरिक चालाक था, इसलिए मिगोल सावधानी से डील करता है। सब तैयारी के बाद राफा बाइक लेकर डिलीवरी पर निकल पड़ा। पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर रखे थे, तो उसे मुश्किल और खतरनाक रास्ते ढूंढने पड़े, पत्थरों, छोटे पुलों और ट्रेल बाइक के स्टंट वाले रास्तों से। एक जगह वह बहुत संकरे रास्ते से गुजरा, जहां भीड़ और पुलिस में झड़प हो रही थी। सावधानी से फुल स्पीड में निकलकर वह सीढ़ियों से नीचे आया और काफी सफर के बाद मंजिल के करीब पहुंचा। तभी किसी ने दूर से उस पर गोलियां चलाईं। साफ था कि वे उसी का इंतजार कर रहे थे। उनका टारगेट राफा के बैग में रखी ड्रग्स थी। मौका देखकर राफा वहां से भागा, छिपा और मिगोल को फोन किया, लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही उन लोगों ने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी। राफा किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां एक गाड़ी लेकर जॉर्डन आ जाता है। दरअसल मिगोल ने जॉर्डन से कहा था कि वह राफा पर नजर रखे ताकि ड्रग्स चोरी न हो जाए, इसलिए जॉर्डन आसपास ही था और इस बार राफा ड्रग्स बचा पाने में सफल हो गया। फिर मिगोल को पता चला कि राफा के साथ इस काम में असल में फेडरिक का हाथ था, जिससे मिगोल ने ड्रग्स खरीदी थी। वही अब राफा से ड्रग्स छीनने आया था। जब जॉर्डन राफा को अपनी गाड़ी में लेकर वहां से भाग रहा था, तो शहर के कई सीसीटीवी में वह गाड़ी कैद हो गई। यह गाड़ी कई गैर कानूनी रास्तों से आई थी, इसलिए अगर पुलिस पकड़ लेती तो उनके पूरे बिजनेस का भेद खुल सकता था। इसीलिए मिगोल ने राफा के सामने ही गाड़ी जला दी। इन सब के बाद राफा को एहसास हुआ कि अंधेरी दुनिया में कोई भी भरोसे के काबिल नहीं होता। लोग धोखा देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे वह जान पहचान का हो या दोस्त। पूरी रात की थकान के बाद सुबह सुबह राफा को अपनी रेस के लिए निकलना था, लेकिन आज तो उसकी आंख खोलने की भी ताकत नहीं थी। जैसे ही वह निकलने लगा, उसने देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा है। फिर भी उसने खुद को संभाला और रेस के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वह आज बेस्ट परफॉर्म करना चाहता था ताकि टीम से एलिमिनेट न हो जाए। रेस शुरू होते ही राफा ने सभी प्लेयर्स को पीछे छोड़ आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और कुछ ही देर में वह बाइक समेत गिर पड़ा। मैनेजर उस पर बेहद गुस्सा हो गया। अब उसके लिए टीम में दूसरा मौका नहीं था, क्योंकि कई बार चेतावनी देने के बाद भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं सुधरी थी। उसी दिन राफा को हमेशा के लिए टीम से निकाल दिया गया। उसका रेसर बनने का सपना वहीं टूट गया। वह बेहद टूट चुका था और वॉशरूम में जाकर बैठ गया। उसे लगा मानो जिंदगी से उसकी असली खुशियां खत्म हो गई हों। फिर भी उसने खुद को संभाला और तय किया कि अब उसे जल्दी से मिगोल के साथ का एग्रीमेंट खत्म करना है। उसी दिन मिगोल ने उसे मिशन के लिए बुलाया। यह एग्रीमेंट का आखिरी काम था। मिगोल को पहले से पता था कि राफा को रेसिंग टीम से निकाल दिया गया है। उसने कहा, रेसिंग छोड़, मेरे साथ स्थायी रूप से काम कर। रेसिंग से कितने पैसे कमा लेगा? मेरे साथ रहकर पैसों के ढेर पर सोएगा। मैं तुझे मैनेजर बना दूंगा। तेरे काम से मैं बहुत इंप्रेस हूं। लेकिन राफा ने साफ मना कर दिया और कहा कि इस काम ने उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी है और वह बस एग्रीमेंट खत्म करके इन सब से आजादी चाहता। वह किसी भी तरह के गैर कानूनी काम में नहीं पड़ना चाहता। रात को राफा आखिरी मिशन के लिए निकला। वह खुश था कि आज इन सब से मुक्त हो जाएगा। उसने फोकस के साथ जल्दी मिशन पूरा किया। ड्रग्स लेकर मिगोल के बताए लोकेशन पर पहुंचा और सफलतापूर्वक डील कर दी। लेकिन तभी जॉर्डन ने कहा कि तुरंत अगले मिशन के लिए तैयार हो जाओ। राफा हैरान रह गया। कौन सा अगला मिशन? आज तो सब खत्म हो गया। जॉर्डन ने धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वहीं मार दिया जाएगा। राफा ने मना कर दिया, लेकिन तब जॉर्डन ने उसकी पत्नी के बारे में गंदी बातें कहीं और जान से मारने की धमकी दी। यह सुनकर राफा अपना गुस्सा काबू में न रख सका। उसने जॉर्डन को मार मार कर खत्म कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या कर दिया है। डर के मारे चुप बैठा रहा और अपनी पत्नी लिली व बेटे की सुरक्षा को लेकर परेशान हो गया, क्योंकि अगर मिगोल को यह बात पता चली तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती। तब उसने अपने गैंगस्टर दोस्त माउसा को फोन किया। माउसा तुरंत अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा। राफा ने सब सच बताया और मदद मांगी। माउसा ने अपने लोगों से जॉर्डन की लाश गायब करवाई और कहा
कि चिंता मत कर, मिगोल उसे फंसा नहीं पाएगा। फिर राफा ने माउसा को मदद की पेशकश की। माउसा ने पहले बताया था कि मिगोल उसका बड़ा बिजनेस प्रतिद्वंद्वी है और वह उसका काम खत्म करना चाहता है। राफा ने कहा कि वह मिगोल के हेडक्वार्टर से सारे गैर कानूनी दस्तावेज चुरा लाएगा, जिससे वे उसे तबाह कर देंगे। दोनों ने प्लान शुरू किया, लेकिन तभी गुस्से से भरा मिगोल राफा के पास आया और जॉर्डन के बारे में पूछा। उसके लोगों ने राफा के सिर पर बंदूक तान दी। राफा ने झूठ बोला कि जॉर्डन ने उसे धोखा दिया है और अब वह उनके दुश्मन फेडरिक के साथ मिल गया है। मिगोल भड़क उठा और राफा को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर फेडरिक और जॉर्डन के पास जाने निकला। पीछे पीछे माउसा भी गाड़ी में उनका पीछा कर रहा था, मिगोल को खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन रास्ते में मिगोल ने गाड़ी मोड़ ली और माउसा उसे खो बैठा। असल में मिगोल अपनी टीम को लेकर एक वेयरहाउस पहुंचा, जहां उसके बिजनेस का बहुत सा माल था। उसने राफा को भी काम में लगा दिया। मौका पाकर राफा ने माउसा को लोकेशन भेज दी। इसी बीच मिगोल के लोग एक लड़के से पूछताछ कर रहे थे और उसने सच बता दिया कि जॉर्डन का फेडरिक से कोई संबंध नहीं है। मिगोल को सब सच्चाई पता चल गई और यह भी कि राफा उसे ट्रैक करा रहा है। वह आग बबूला हो गया। माउसा को भी खबर मिल गई और उसने राफा को फोन कर भागने को कहा। राफा घबरा गया और वहां से निकल पड़ा। उसे एक बाइक मिली और वह भागने लगा, लेकिन एक गाड़ी से टकराकर गिर पड़ा। उसके सिर में गंभीर चोट आई और मिगोल के लोग उसे पकड़कर डिक्की में बंद कर ले गए। राफा को लगा कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी किसी ने गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद डिक्की खुली। वह माउसा था। माउसा ने अकेले ही मिगोल और उसकी पूरी टीम का सफाया कर दिया था। राफा ने चैन की सांस ली। आखिरकार वह मिगोल से आजाद हो चुका था। भले ही वह रेसर बनने का सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसने समझ लिया कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करता है और उनके लिए क्या कर सकता है। लिली ने भी यह महसूस किया और अब वह राफा को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। दोनों के बीच के सारे झगड़े खत्म हो गए। राफा अब परिवार के साथ खुश था। लिली, जो पहले रेसिंग से रोकती थी, अब उसे फिर से रेसिंग करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। कुछ महीनों बाद राफा फिर रेसर बना, लेकिन अब वह किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि पुलिस के साथ मिलकर रात में ड्रग डीलरों और गैर कानूनी बाइकरों को पकड़ने में मदद करता था। इस तरह उसने एक अच्छा काम भी पा लिया और अपनी पसंदीदा रेसिंग भी जारी रखी। और इसी खूबसूरत अंत के साथ कहानी खत्म हो जाती है।